ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बैंकों में रखी मिनिमम एवरेज बैलेंस की जो शर्त है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो पेनल्टी से बचने के जो तरीके हैं वो हम आपको बता देते हैं। 1 अप्रैल से अपने हिंदुस्तान के जितने भी बैंक हैं सब ने अपने ग्राहकों के लिए एवरेज मंथली बैलेंस की शर्त रख दी है। मतलब अगर आप अपने बैंक के खाते में एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी। एसबीआई के खाते के मामले में एवरेज मंथली बैलेंस की राशि 5,000 रुपये है। ऐसे ही अन्य बैंकों ने भी मिनिमम बैलेंस की राशि तय कर दी है। एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक कम बैलेंस होने पर 150 से 600 रुपये तक पेनल्टी वसूलती है। सभी बैंक अपनी ब्रांच कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम बैलेंस तय करते हैं। अभी मिनिमम बैलेंस का गणित क्या है? बैंक हमेशा एवरेज मंथली बैलेंस का हिसाब रखते हैं। मान लीजिए जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस रखना है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अकाउंट में हर वक्त 10,000 रुपये होना ज़रूरी है। आप उससे कम बैलेंस रखकर भी पेनल्टी से बच सकते हैं। अगर बैंक की मिनिमम बैलेंस की लिमिट 5,000 रुपये रखी गई है तो डेली मंथली एवरेज 5,000 रुपये महीने के अंत में होना चाहिए। मान लीजिए आपके अकाउंट में किसी एक दिन 1.5 लाख रुपये है तो इसके सीधा मतलब है कि पूरे महीने का एवरेज मंथली बैलेंस उस दिन के जरिए पूरा हो जाएगा। दरअसल अगर बैंक एक महीने में 30 दिन के आधार पर कैलकुलेशन करेगा तो वह 5,000 रुपये के एवरेज बैलेंस के आधार पर 1.5 लाख रुपया होगा। अगर आपने 24 घंटे के लिए 1.5 लाख रुपये भी रख दिए तो वो अपनी कैटेगरी पूरा कर लेता है। तो ऐसे में एक दिन के बाद अगर ये पूरा पैसा आप निकाल भी लेते हैं तो पूरे महीने बाकी दिन अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस होने पर भी आपको पेनल्टी नहीं देनी होगी। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि मिनिमम एवरेज बैलेंस की पेनल्टी से बचने के लिए आपको क्या नीति अपनानी चाहिए। आप एफडी भी करवा सकते हैं। कुछ बैंक अपने यहाँ फिक्स डिपॉजिट करवाने वाले ग्राहकों को सेविंग अकाउंट के मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं रखते हैं। एचडीएफसी बैंक अपने ग्रामीण शाखाओं के ग्राहकों को सेविंग अकाउंट पर ऐसी सुविधा देता है। वैसे इन सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस बैंक ने 10,000 रुपये तय की हुई है। तो अगर कोई सेविंग अकाउंट का ग्राहक कम से कम 1 साल के लिए 10,000 रुपये की एफडी करवाता है तो उससे मिनिमम बैलेंस बरकरार नहीं रखने की छूट मिल जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।